नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं। तो आज की कथा में नारायणी सेना क्या थी और नारायणी सेना किसको मिली। हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो कि नारायणी सेना क्या थी। तो जब श्री कृष्ण और बलभद्र यानी बलराम द्वारिकापुरी की ओर चले थे तो राजा दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों से ये पता लगवा लिया था कि पांडव क्या कर रहे हैं, पांडवों की कोशिश क्या हो रही है। जब उसे पता लगा कि कृष्ण विराट नगर से द्वारिकापुरी जा रहे हैं तो छोटी सी सेना के साथ वो तेजी से द्वारिका की तरफ चल दिया। उधर अर्जुन ने भी उसी दिन जो है द्वारिका की तरफ प्रस्थान किया। एक साथ दोनों द्वारिका पहुंच जाते हैं। वहां देखा श्री कृष्ण भगवान सो रहे हैं। अब श्री कृष्ण के शयन कक्ष में पहले दुर्योधन ने प्रवेश किया और सिरहाने लगे हुए सिंहासन पर बैठ गया। फिर अर्जुन ने प्रवेश किया और विनीत भाव से पैताने की तरफ यानी श्री कृष्ण के चरणों की तरफ जो है हाथ जोड़कर और खड़े हो गए। अब जागने पर सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुन को देखा, फिर दोनों का यथा योग्य आदर करके आगमन का कारण पूछा, उन्हें बैठाया। तब दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, माधव, पांडवों के साथ जो हमारा युद्ध होने वाला है मुझे आप उसमें सहायता दें। आपके मेरे तथा अर्जुन से एक ही प्रकार के संबंध है, मित्रता है, और आज मैं पहले आपके पास आया हूँ, इसीलिए आप पहले मेरी सहायता करें। अब कृष्ण बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पहले आए हैं, परंतु मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है, इसीलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। पर शास्त्रों की आज्ञा है कि पहले छोटों को ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिए। तो अर्जुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के लिए अधिकारी हैं। मेरे पास 10 करोड़ गोपों की विशाल सेना है जो सबके सब मेरे ही जैसे बलिष्ठ शरीर वाले हैं। उन सबको नारायण संज्ञा दी हुई है, उन्हीं को ही नारायणी सेना कहा गया है। नारायणी सेना कोई काल्पनिक नहीं है, जो गोप थे वही उन्हीं को ही नारायण बोला गया था, वो नारायण संज्ञा दी गई थी, उनको नाम दिया गया था और उसी को ही नारायणी सेना कहलाती थी। तो एक ओर तो वो सैनिक हैं और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा, परंतु मैं ना तो युद्ध करूँगा और ना ही शस्त्र उठाऊँगा। अब अर्जुन, इन दोनों में से तुम्हें जो पसंद हो वो चुन लो। कृष्ण के ये कहने पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सहायक चुना, जो साक्षात शत्रुहंता नारायण है और अजन्मा होते हुए भी मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। तब दुर्योधन ने समस्त नारायणी सेना मांग ली कि मेरे को तो पूरी नारायणी सेना आप दे दो। और श्री कृष्ण को ठगा हुआ समझकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वो सारी सेना लेकर बलराम जी के पास गया और आने का कारण बताया। तब बलराम जी क्या उत्तर देते हैं, कहते, राजा विराट के यहाँ जो मैंने बोला था वो तो तुम्हें मालूम ही हो गया होगा, तुमने गुप्तचरों से मालूम करा लिया। मैंने श्री कृष्ण को बाध्य करके कहा था कि हमारे दोनों पक्षों से समान संबंध हैं। तुम्हारे लिए ही ये बात मैंने बार बार दोहराई थी, पर उन्हें ये बात जची नहीं, और मैं श्री कृष्ण को छोड़कर एक क्षण भी अन्यत्र तो कहीं ठहर नहीं सकता। तो मैंने ना तो अर्जुन की सहायता करनी है और ना दुर्योधन की। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। ये सुनकर दुर्योधन ने उन्हें अपने गले लगाया और श्री कृष्ण को ठगा हुआ जानकर अपनी निश्चित विजय समझ ली कि उसके पल्ले तो जो केवल अर्जुन ही गए और वो भी ना शस्त्र उठाएंगे ना युद्ध करेंगे। और उधर जो है उसके बाद उसने सोचा अब तो मेरी विजय जो है निश्चित है। फिर दुर्योधन कृतवर्मा के पास गया और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी उसको एक अक्षौहिणी सेना दे दी। दुर्योधन के जाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, फिर क्या सोचकर तुमने मुझे चुना है भाई। अर्जुन बोले, भगवान, आप अकेले ही सबको नष्ट करने में समर्थ हैं। आपकी ही कृपा से मैं भी अकेला ही उन सब शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हूँ, परंतु आप संसार में यशस्वी हैं,
जहाँ आप रहेंगे वहीं यश रहेगा, यश आपका ही अनुसरण करेगा। मुझे भी यश की ही इच्छा है। मेरे मन में बहुत दिन से अभिलाषा थी कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊं और अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है पार्थ, चलो ऐसा ही सही, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तो मित्रों, कथाएं कैसी लगी, आपको पसंद आ रही होंगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।